हाय गाइस, सबको नमस्ते। देखो, भगवान शंकर से मैंने जो चीज़ सीखा है वो आज इस वीडियो में बताता हूँ मैं। कि एक बात याद रखना, लक्ष्मी उसी के पास जाएगी जो विष्णु होगा। और भगवान शंकर से ये चीज़ सीखो कि किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, फिर भी मेहनत करते रहना है, फल अपने आप मिलेगा। थाउटलेस स्थिति क्या होती है, ध्यान का मतलब क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ध्यान सिर्फ आपके सांसों पे होना चाहिए। सारे थाउट्स जितने भी आते हैं आने दो, उसको रोकना नहीं है ज़बरदस्ती। कितना देर आएगा, 1 घंटे अगर आप ध्यान करते हो तो 10-15 मिनट के बाद थाउट आना बंद हो जाएगा। कुछ दिन तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा और फिर धीरे धीरे आपके थाउट्स आने बंद हो जाएंगे। सारे सुख दुख सब कुछ भूल करके मन की वो स्थिति लेके आ जाओ जहाँ पे थाउटलेस हो, यानी कोई भी तरह का विचार ना आए। तो उसी को ध्यान कहते हैं, जो भगवान शंकर करते हैं। तो भगवान शंकर से ये चीज़ सीखो कि अगर तुम पावरफुल हुए ना तो भगवान शंकर से ये चीज़ सीखो कि अगर तुम ताकतवर रहो तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। अगर तुम पावरफुल हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। पावरफुल होने का मतलब क्या है? भगवान शंकर, पार्वती जी को देखा है कभी किसी दूसरे लड़के के साथ बात करते, या किसी दूसरे देवता के साथ बात करते, या कहीं पे भी ध्यान भटक जाता है उनका? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान शंकर उनके पति है, वो सर्वशक्तिमान है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक लड़का आईएएस ऑफिसर है तो उसकी बीवी 10 बार सोचेगी दूसरे से बात करने से पहले। अगर एक लड़का आर्मी ऑफिसर है तो उसकी बीवी 20 बार सोचेगी कि अगर मैं किसी और से बात करूँगी तो मेरा पति तो आर्मी ऑफिसर है। और अगर एक मज़दूर है तो उसकी बीवी तो नहीं समझेगी कुछ भी, वो सोचेगी क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्या कर लेगा मेरा। पावरफुल बनो, तभी लड़की को कंट्रोल में कर पाओगे और अपनी बीवी को। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? है कि नहीं है? पहले अच्छी बॉडी बनाओ, जिम जा कर के अच्छी बॉडी बनाओ। दूसरी चीज़, अच्छा खाना पीना खाओ। तीसरी चीज़, अच्छा कैरियर बनाओ। बहुत मेहनत करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाओ, बहुत बड़ा आदमी बन जाओ, इतना ताकतवर बन जाओ, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। बहुत ज़्यादा 10 लाख रुपए महीने अगर तुम्हारे आ गए तो फिर देखना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी, तुम्हारी बीवी खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर तुम कमज़ोर रहे तो कमज़ोरों के साथ कोई नहीं रहता मेरे भाई। इसीलिए कहता हूँ बार बार, करियर पे ध्यान दो और लड़की से बात करके अपना समय बर्बाद मत करो, समझे? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्यार को छोड़ देना, जो तुमने वादा किया उसको पूरा करो कि हाँ मैं तेरे से शादी करूँगा, लेकिन पहले मैं अपना करियर बनाऊँगा, फिर मैं तेरे से शादी करूँगा। मैं 5 साल अपने करियर पे दूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, फिर मैं तेरे से शादी करूँगा। ये होता है सच्चा प्यार। ये नहीं कि तेरे लिए मैं अपना सारा समय बर्बाद कर करके कुछ नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझो। करियर बनाओ मेरे भाई, बॉडी बनाओ, करियर बनाओ, पैसा कमाओ, बड़ा आदमी बनो, तभी लोग इज्जत करेंगे, समाज इज्जत करेगा, माँ बाप इज्जत करेगा, गर्लफ्रेंड उसके माँ बाप भी इज्जत करेंगे, समझे? ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ोगे, जितना बड़ा आदमी बनोगे, उतनी ज़्यादा इज्जत होगी। अगर कुछ नहीं बने तो कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। लोग आजकल उसकी इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा हो। भले लड़की तुमसे प्यार करेगी, लेकिन लड़की के दिल में हमेशा यही रहेगा कि ये काश बड़ा आदमी रहता, कोई सेलिब्रिटी होता मेरा भी पति। इसलिए पहले बन जाओ कुछ, समझे? लड़की का बाप पूछेगा तो क्या जवाब देगी कि क्या करता है ये? इसीलिए कुछ ऐसा बनो ना कि तुम्हें बोलना ना पड़े कि मैं क्या करता हूँ। कि आईएएस ऑफिसर हो तुम और गए लड़की के घर पे, बोलना पड़ेगा तुमको कि मैं क्या हूँ? लड़की का बाप खुद तुम्हारे हाथ में दे देगा। और एक आम आदमी बन के जाओ तो पीट के आ जाओगे। ये बिजनेसमैन बन गए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जाओ 10 गाड़ी ले करके देखो, लड़की का बाप मना करेगा? जाति वाती छोड़ो ना, लेकिन मिडिल क्लास बन के रहोगे तो कोई नहीं चाहेगा। इस चीज़ को हमेशा माइंड में बिठा करके रखना। आज लोगों की शादियां क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो कामयाब नहीं है। अगर वो कामयाब होते, कुछ रहते, तो शादियां क्या, शादी नहीं होती क्या? अगर तुम कामयाब रहोगे तो शादी होगी। अगर तुम 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए पैसा कमाओ, करियर बनाओ, बड़ा आदमी बनो, बॉडी बनाओ,
क्योंकि पार्वती शिव जी के कंट्रोल में ही रह सकती है, हमेशा याद रखना। ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा मत करो। जैसे शिव जी को देखो, किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते, बस अपना काम करते रहते हैं। उसी तरीके से ध्यान लगा करके रहो हमेशा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव जी से सीखो। देखो सबको कैसे मैनेज करते हैं, चाहे वो सांप हो, बैल हो, बाघ हो, सबको लेकर के चलते हैं। वो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। कहाँ पार्वती जी से बात करते रहते हैं पूरे दिन? करते हैं नहीं। अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादा वो कहाँ इंटरेक्शन करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। फिर भी उनके बच्चे शिकायत करते हैं गणेश की, हाँ पापा मुझसे बात नहीं करते। ये पार्वती जी ऐसा शिकायत करती है कि हाँ भोलेनाथ हमसे बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है किसको कितना टाइम देना है। वो अपने ध्यान में लगे रहते हैं, किसको कितना टाइम देना है। ये नहीं है कि पार्वती से वो प्यार नहीं करते, पार्वती को भी समय देते हैं, समझे? तो शिव जी से ये चीज़ सीखना चाहिए हर इंसान को। गले में सांप है, यानी गले में विष धारण किया है, यानी आपके भी गले में क्रोध है। क्रोध को कंट्रोल करके रखना है, जुबान पे से नहीं लाना है। जैसे शिव जी ने सांप को कंट्रोल करके रखा है, तुम्हें भी तुम्हारा क्रोध कंट्रोल करके रखना है। सांप को गले में रखने का मतलब क्या है? कि अपने क्रोध को गले तक ही रखो, जुबान तक मत लाओ। शिव जी के माथे पे देखे होगे चंद्रमा है, यानी क्या? शांति। चंद्रमा यानी शीतल, यानी दिमाग हमेशा ठंडा रखना चाहिए। शिव जी के पास बैल है, यानी मूर्ख इंसान के साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। लोगों को लोग कहते हैं ना मूर्ख को बैल, उसके साथ भी वो देखो कैसे रह रहे हैं। शिव जी के पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर है, यानी बदमाश लोगों के साथ भी आपको कैसे रहना है वो शिव जी से सीखो, समझे? सब कुछ को लेकर के साथ चलना, यही तो शिव है। शिव की ये पर्सनैलिटी आपको सीखनी है। चाहे बदमाश के साथ रहो, बाघ जैसे लोगों के साथ, चाहे आप सांप जैसे लोगों के साथ, हर आदमी के साथ आप एकदम शांत हो करके रहो। पार्वती है, लड़की भी है उनके साथ, बीबी है। तो शिव जी क्या डेली बोलते हैं पार्वती को संभोग करने के लिए? नहीं, बच्चे पैदा हो गया बस। जानवर भी मज़े लेने के लिए सेक्स नहीं करता है, जानवर भी अपने बच्चे पैदा करने के लिए करता है। तो ये चीज़ मैंने भगवान शिव से सीखा है, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी भगवान शंकर से ये चीज़ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमेशा किसी भी चीज़ की इच्छा मत करो, ये चाहिए वो चाहिए, सब मिल जाएगा। बस आप अपना कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, समझे? अपना ध्यान अपने करियर में लगाइए और कहीं नहीं।